भाईजान बात यह है कि क्या क्या शिकायत थी, बताए आप क्या शिकायत थी। स्लो खेलता है, स्ट्राइक रेट नहीं है, अपने लिए खेलता है, हल्का खेलता है, 6 ओवर के बाद फंसता है, 6 ओवर में जो खेलता है उसके बाद खेलता नहीं है, स्पिनर से आउट होता है। यू नेम इट, यू नेम इट, यू नेम इट। इसी के साथ मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं और आज हमारे साथ है तनवीर अहमद। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने जितनी ऐसा लग रहा है और खुशी देखें, मैंने जितनी यार दिखाए ना तनवीर भाई को, दिखा में क्या दिखा रहे हैं आप भाई। मैंने जितनी शिकायतें गिनवाई, जितनी शिकायतें गिनवाई मैंने, और कुछ रह गया उसमें और ऐड करना है कुछ, या यही सारी। तो जब आप मेरे पास आएंगे तो हम ऐड भाई बिल्कुल बिल्कुल हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन व्हाट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। और आज वो सारे जवाब दे दिए कि T20 में जगह नहीं बनती और टीम में इसकी जो है पोजीशन नहीं बनती, सबका जवाब। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि देखिए अब जवाब क्या आएंगे, आगे से जवाब मेरे पास हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने जाते हैं, फिर करेंगे बाबर आजम पर पूरा शो तकरीबन, आई थिंक, बिकॉज़ वी हैव लॉन्ग वेटेड फॉर बाबर सेंचुरी एंड फाइनली ही डज इट। खैर, पीएसएल की तारीख में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेटें किसने हासिल की हैं, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑप्शंस हैं आपके मोहम्मद आमिर, बी ए, ऑप्शन बी ए है मोहम्मद आमिर, बी है हारिस रऊफ, सी है शाहीन शाफरीदी, डी है नसीम शाह। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से। यार ये साजिश है, टीम देखें, ये साजिश है। आज इस बंदे ने अच्छा, वैसे आप रोजाना डालते हैं फलाने क्या किया, फलाने क्या किया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी बाबर आजम, बी। आज जिसने किया उसका आपने ऑप्शन नहीं डाला। यार देखा, ये जाती है। वैसे मुझे पता है वो विकेट का सवाल था ना, वरना जरूर डाल देते। सबसे ज्यादा विकेट किसने हासिल किया, बाबर आजम तो नहीं डाल सकते थे फैसल इसके ऊपर। ऑप्शन है डालने में, क्या है। बाबर आजम की आज की इनिंग्स के बाद भी जिनको नहीं मानना, उन्होंने क्या कह के नहीं मानना, जरा झलकियां दिखा दें, एक बार फिर झलकियां दिखा दें। बाबर आजम प्लेड अराउंड द ग्राउंड टुडे, और सबसे अच्छी बात, तो सबसे मिसाली बात, मतलब कि तारीखी बात, पूरे 52 बॉलों में सिर्फ एक डॉट बॉल, वो डॉट बॉल भी पता है कौन सी थी, वो अलजारी जोसेफ ने बाउंस किया था और वो बाबर की रीच से निकल गया था। और वो डॉट खेलने पे भी बाबर का रिएक्शन ऐसा था, यार क्यों मैंने ये आज कौन सा बाबर आजम निकल के आया है, ये कहां से निकल के आया है, कैसे निकल के आया है। एंड पाकिस्तान टीम के 2 बेस्ट स्पिनर्स जिनको आप कहते हैं, उनको जिस तरह से बाबर आजम ने खेला, दैट्स कमेंडेबल। चलिए जनाब, चलते हैं सीधा तनवीर अहमद के पास, क्योंकि इनिंग्स हम देखते रहे तो पूरा शो ही खत्म हो जाएगा। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, जिन्होंने आज भी नहीं मानना ना, उनके पास जवाबात होंगे ये। स्लो पिच है, अपने लिए बनवाई है, देखो सेकंड स्ट्रिंग बॉलर हैं, सेकंड, और किसी ने ये ट्वीट किया भी है, सेकंड स्ट्रिंग बॉलर, बैटिंग विकेट, स्लो विकेट और किंग की जय जयकार। तो प्लीज देखें, आज तो मैं बहुत खुला डुला महसूस कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बाबर ने किया 100 और सबकी बोलती बंद, और मैच विनिंग भी, ठीक है, और मैच विनिंग भी, और आउट हो जाता है, नॉट आउट नहीं जाता, ये वो जो भी है। देखें, इस वर्ल्ड कप से पहले, सॉरी इस पीएसएल से पहले जो पूरा प्लान था, लोग बिठाए गए टीवी पे, यूट्यूब चैनल खोले गए, प्लान था पूरा, इसको गिराओ, इसको मेंटली ख़त्म करो, सब कुछ करो। बीच में हमारे लोग भी, सिलेक्टर्स भी इसको पसंद नहीं कर रहे, कोच ने बर्बादी फेर दी, सब कुछ कर दिया। लेफ्ट हैंडेड से आउट हो रहा है, लेग स्पिनर से आउट हो रहा है, जगह पे बॉल गिर रही, आउट हो रहा है, पे जगह बनानी तो कीपिंग करो, ठीक है, सब कुछ है, कीपिंग करो, ऑफ स्पिन करो, पता नहीं क्या क्या करो, कप्तानी ले ली, सब बुरा हाल कर दिया। A1 टीम चल रही थी इसकी कप्तानी के अंदर, ठीक है ना। क्या हुआ उसके बाद, आपको याद होगा, मैंने यहीं बैठ के ये बात की थी कि अगर इसने पीएसएल में रन्स कर दी तो क्या होगा। फिर रन्स कर दिए। कहाँ है आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट, जो ओपनर आ रहे थे हमारे पास, स्ट्राइक रेट कौन सबसे ऊपर है, बाबर आजम। अपने एक्सपीरियंस से रन्स कर रहा है, सबसे ऊपर है, ठीक है।